शनमा श्री राम वशिष्ठ संवाद। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुकुल भूषण राम, अ- अनर्थ स्वरूप जितने संसारिक पदार्थ हैं वह सब जल में तरंग के समान विविध रूप धारण करके चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अर्थात इच्छाएं उत्पन्न करते हैं करके जीव को मोह में फंसाते हैं। परंतु जैसे सभी तरंगे जल स्वरूप ही, उसी प्रकार सभी पदार्थ वस्तुतः नश्वर स्वभाव वाले हैं। बालक की कल्पना के से आकाश में यक्ष और पिशाच दिखने लगते हैं, परंतु बुद्धिमान मनुष्यों के लिए इन उन यक्षों और पिशाचों का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार अज्ञानी के चित्त में ये जगत सत्य है हो ऐसा लगता है, जबकि हमारे जैसे ज्ञानियों के लिए ये जगत कुछ भी नहीं। यहाँ ये समग्र विश्व पत्थर पर बनी पुतलियों की सेना की तरह रूपलोक तथा अभ्यंतर भ्रम विषयों के से शून्य है। इसमें सत्यता कैसी? परंतु अज्ञानियों को ये विश्व सत्य लगता है। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, जगत को सत्य रूप में जानना ये भ्रांति है, मूर्खता है। उसे मिथ्या अर्थात कल्पित समझना यही उचित समझ है। हे राघव, स्वता अहंता आदि सब विभ्रम विलास शांत स्वरूप शिव स्वरूप शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही हैं। इसलिए मुझे तो ब्रह्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखता। आकाश में जैसे जंगल नहीं है, वैसे ही ब्रह्म में जगत नहीं है। हे राम, प्रारब्धवश प्राप्त कर्मों से जिस पुरुष की चेष्टा कठपुतली की तरह इच्छा शून्य और व्याकुलता रहित होती है, वह विशांत मन वाला पुरुष जीवन मुक्त मुनि है। ऐसे जीवन मुक्त मुनि ज्ञानी को इस जगत का जीवन बांस की तरह बाहर भीतर से शून्य, रसीन और वासना रहित लगता है। इस दृश्य प्रपंच में जिससे रुचि नहीं है, हृदय में जिससे चिन्ह मात्र अदृश्य भ्रम की अच्छा लगता है, ऐसे पुरुष ने भीतर तथा बाहर शांति प्राप्त कर ली है और इस भव सागर के पार हो गया है। रघुनंदन शास्त्र वेता कहते हैं कि मन का इच्छा रहित होना यही समाधि है, क्योंकि इच्छाओं का त्याग करने से मन को जैसी शांति मिलती है, ऐसी शांति सैकड़ों उपदेशों से भी नहीं मिलती है। ऐसी शांति सैकड़ों उपदेशों से भी नहीं मिलती है। इच्छा की उत्पत्ति से जैसे दुख प्राप्त होता है, ऐसे दुख तो नरक में भी नहीं है। इच्छाओं की शांति से जैसे सुख होता है, ऐसा सुख स्वर्ग तो क्या, ब्रह्मलोक में भी नहीं होता। अतः समस्त शास्त्र, तपस्या, यम और नियमों का निचोड़ यही है कि इच्छा मात्र दुखदायी है और इच्छा का शमन मोक्ष है। प्राणी के हृदय में जैसी जैसी और जितनी जितनी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उतने ही दुखों से डरता रहता है। विवेक विचार द्वारा इच्छाओं जैसे शांत होती जाती हैं, वैसे वैसे दुख रूपी छूट की बीमारी मिटती जाती है और शक्ति के कारण सांसारिक विषयों की इच्छाएं जो जो घनीभूत होती जाती हैं, त्यों त्यों दुखों की विषैली तरंगे बढ़ती जाती हैं। अपने पुरुषार्थ के बल पर इस इच्छा रूपी व्याधि का उपचार यदि नहीं किया जाए तो इस व्याधि के छूटने के लिए अन्य कोई औषधि नहीं है। ऐसे में दृढ़तापूर्वक मानता हूँ, एक साथ सभी इच्छाओं का संपूर्ण त्याग नहीं हो सकता, तो थोड़ी थोड़ी इच्छाओं का धीरे धीरे त्याग करना चाहिए, परंतु रहना चाहिए इच्छा के त्याग में रत, क्योंकि सन्मार्ग का पथिक दुखी ही नहीं होता। जो नराधाम अपनी वासना और अहंकार को क्षीण करने का प्रयत्न नहीं करता है, दिनों दिन अपने को रावण की तरह अंधेरे कुएं में ढकेल रहा है। इच्छा ही दुखों की जन्मदात्री है, इस संसार रूपी बेल का बीज है। यदि इस बीज को आत्मज्ञान रूपी अग्नि से ठीक ठीक जला दिया जाए तो पुनः वह अंकुरित नहीं होता। रघुकुल भूषण राम, इच्छा मात्र संसार है और इच्छाओं का अभाव ही निर्वाण है। अतः अनेक प्रकार की माथापच्ची में ना पड़कर केवल ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि इच्छा उत्पन्न ना हो। अपनी बुद्धि से इच्छा का विनाश करने को जो तत्पर नहीं है, ऐसे अभागे को शास्त्र और गुरु का उपदेश भी क्या करेगा। जैसे अपनी जन्मभूमि जंगल में हिरनी की मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार अनेक दुखों का विस्तार करने वाली इच्छा रूपी विषय विकार के युक्त इस
जगत में मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। यदि मानव इच्छाओं के कारण बच्चों सा मूड ना बने तो उसे आत्मज्ञान के लिए अल्प प्रयत्न ही करना पड़े। इसलिए सभी प्रकार की इच्छाओं को ही शांत करना चाहिए। इच्छा के शमन से परम पद की प्राप्ति होती है। इच्छा रहित हो जाने से यही निर्वाण है और इच्छा युक्त होना ही बंधन है। अतः यथाशक्ति इच्छा को जीतना चाहिए। भला इतना करने में क्या कठिनाई है? जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु रूपी कटीले झाड़ियां और खैर के वृक्ष समूह की जड़ की भी इच्छा नहीं है। अतः श्रम रूपी अग्नि से अंदर ही अंदर बीज को जला डालना चाहिए। जहाँ इच्छाओं का अभाव है वहाँ मुक्ति निश्चित है। विवेक, वैराग्य आदि साधनों से इच्छा का सर्वदा विनाश करना चाहिए। इच्छाओं का संबंध जहाँ 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 है वहाँ वहाँ पाप, पुण्य, दुख राशियां और लंबी पीड़ाओं से युक्त बंधन को हाजिर ही समझो। पुरुष की आंतरिक इच्छा जो जो शांत होती है त्यों त्यों मोक्ष के लिए उसका कल्याणकारक साधन बढ़ता जाता है। विवेकहीन इच्छा को पोसना, उसे पूर्ण करना, ये तो संसार रूपी विश्व वृक्ष को पानी के से सींचने के समान है।